नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड में एक विशेष प्रकार की प्रजाति रहती है जिसके किस्मत में सिर्फ और सिर्फ रोना ही लिखा हुआ है। इस विशेष प्रजाति का नाम है विस्थापित। ये वही प्रजाति है जिसके बाप दादाओं ने झारखंड के विकास के लिए अपनी जमीनों को न्योछावर कर दिया था, मगर हाय रे दुर्भाग्य, न तो झारखंड का सही से विकास हो पाया, न ही इन लोगों की कुर्बानियों का कोई परिणाम मिला। हमारा झारखंड खनिज संसाधनों के मामले में परिपूर्ण है। यही बात यहाँ के लोगों के सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य बन गया। आज जहाँ बोकारो स्टील प्लांट है, वहाँ पहले बहुत बड़े बड़े गांव हुआ करते थे। जब स्टील प्लांट लगाने की बात हुई तो भारत सरकार के अफसरों ने यहां पहुंचकर लोगों को सुनहरे सपने दिखाए कि आप हमें अपनी जमीन दीजिए ताकि यहां प्लांट लगाया जा सके, आप लोगों को यहां नौकरी दी जाएगी, साथ ही दूसरी जगह बसने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी। आगे भी आपकी जितनी पीढ़ियां आएगी इसी प्लांट में काम करेगी, यानी कि भविष्य में जब तक यह प्लांट रहेगा आपके आने वाली पीढ़ियों को रोजी रोटी के लिए सोचना नहीं होगा। वे सब यही काम करेंगे। अपने भोलेपन और भावी पीढ़ियों की रोजगार सुरक्षा को देखते हुए यहाँ के लोगों ने अपनी जमीनें सरकार को सुपुर्द कर दी। इन्हीं वादों के साथ इनकी जमीनों को हड़प लिया गया। यहाँ के अनपढ़ और छल कपट से दूर लोगों को बहला फुसलाकर इनकी जमीनों को लूट लिया गया। वादे हैं, वादों का क्या, वादे तो तोड़ने के लिए ही होते हैं। कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, कुछ को छिटपुट जमीनें भी दी गई, और इस कृपा का कारण उनका मुंह बंद रखना था। बाकी सीधे साधे लोगों के साथ वही हुआ जो आज तक होता आया है। गफलत में दोनों गए, माया मिली न राम, मिला तो सिर्फ धोखा। आज की तारीख तक इन सभी वादों को पूरा नहीं किया गया। जो जमीन विस्थापितों को दी गई वो प्लांट से कई किलोमीटर दूर है और नौकरी तो विस्थापितों की संख्या की तुलना में बहुत ही कम। साथ ही बोकारो स्टील लिमिटेड की तरफ से जो कमिटमेंट हुआ था कि विस्थापितों की आने वाली पीढ़ियों को यहां रोजगार दिया जाएगा, उसे पूरा नहीं किया गया। यही कारण है कि विस्थापित कई दशक से इस मांग को कर रहे हैं, मगर बीएसएल प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं। वे कान में तेल लगाकर सोए हुए हैं। जब अन्याय की अति हो गई तब झारखंड में एक क्रांतिकारी युवा जयराम महतो ने इन विस्थापितों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। ताजा घटनाक्रम में अप्रेंटिस किए लोगों ने जब रोजगार की मांग की तो उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया और एक युवक की मौत हो गई। जब विस्थापितों ने जयराम से गुहार लगाई तो जयराम तुरंत बोकारो पहुंचे, मगर बीएसएल के दलालों को यह बात बहुत नागवार गुजरी। जयराम के साथ बदसलूकी की गई। मृतक के मुआवजे को लेकर वार्ता के दौर में उन्हें डीसी ऑफिस में घुसने से तक रोक दिया गया। समय आ गया है कि अब इस तरह की ठगी का अंत होना चाहिए। आज नौबत यह है कि जो लाख रुपए की नौकरी है उसे बाहर से वर्करों को मंगाकर उन्हें लीज पर अपॉइंट किया जाता है। 10-12 हजार की तनख्वाह पर खटवाया जाता है। सरकार लाख दावे करे, मगर बेरोजगारी के क्या हालात हैं सभी जानते हैं। मजबूरी यह है कि जिस काम के लिए 80 हजार रुपये सैलरी मिलनी चाहिए उसे 8 हजार में करने के लिए लोग तैयार है, और इसका फायदा बीएसएल प्रबंधन उठा रहा है। वक्त आ चुका है जब क्रांति का आगाज हो जाना चाहिए। कई दशक बीत जाने के बाद भी, साथ ही पुराने नेताओं को परख लेने के बाद ये तो समझ आ चुका है कि अब सिर्फ दो ही सहारा बचा है, या तो राम या फिर जयराम। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्तव्य पथ पर बिना विचलित हुए चलते हैं। अतः जनता को जयराम के नेतृत्व में गोलबंद होना चाहिए, अपनी लड़ाई को उसके मुकाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अब आशा की किरण सिर्फ और सिर्फ जयराम में ही नजर आता है, नहीं तो राम भरोसे बैठे रहना पड़ेगा। आपकी राय यहाँ महत्वपूर्ण है कि इन बीएसएल के दलालों और विस्थापितों की झूठी लड़ाई लड़ने वालों का साथ देना कहां तक सही है। जब हमें अपनी ही जमीन पर खुलेआम जाने की इजाजत नहीं, वार्ता में शामिल होने से रोक दिया जाए, तो चुप रहकर अपनी मर्दानगी और झारखंड की अस्मिता का अपमान कब तक सहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।